गाय का दूध विशुद्ध सात्विक है। गाय सात्विकता का पुंज है। गाय के मूत्र में सात्विकता, गाय के गोबर में सात्विकता, गाय के दूध में, दही में, घी में, सब में सात्विकता है। गाय सात्विकता का पुंज है। गाय पर जी सोने से भरा स्वर्ण निर्मित भवन हो, बहुत वेश कीमती फर्श हो, क्या कहना उसकी कारीगरी, क्या कहना उसकी नक्काशी, मणियां जगमगा रही हों, उस भवन में प्रवेश करने का अवसर मिले, तब अपने चित्त की ओर झांकना कि चित्त की अवस्था उस समय क्या हुई। और फूस को छप्पर होए, कच्चो तुलसी को चौरा बने हुए होए, और गैया के गोबर और मिट्टी ब्रजरस से मिलाए के पोता लगाए गए होए, वैसे चौका पोता लगे हुए जगह में प्रवेश करो, फूस के छप्पर में प्रवेश करो। फिर वहाँ अपने चित्त को झांक के देखो कि चित्त को कैसो, चित्त की अवस्था कैसी है। तो उस स्वर्ण निर्मित मणियों के प्रकाश से जगमगाते महल के भीतर जाने पर चित्त में रजोगुण के संस्कार प्रबल दिखाई पड़ेंगे, किंतु गैया के गोबर से लिखी हुई कच्ची भीत और कच्ची मिट्टी की दीवार, फूस के छप्पर बने हुए घर में केवल गैया के गोबर से लिपा पुता है, उसमें प्रवेश करते ही चित्त सात्विक हो जाएगा। लगेगा कि यहाँ बैठ के 10-20 माला फेर लेनी चाहिए। महाभारत में वर्णन है कि देवताओं को धरती के लोग पुण्य कर्म करते थे, उनको कुछ मिलता ही नहीं था। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हम तो भूखे मर रहे हैं। क्यों? यज्ञ तो खूब हो रहे हैं, तुमको खुराक नहीं मिल रही है। यहाँ भी लोग यज्ञ करते थे, उनकी इच्छाएं पूरी होती नहीं थी, वो भी सब धीरे धीरे यज्ञ छोड़ रहे थे। अरे क्या फायदा यज्ञ करने से, फायदा तो कुछ होता ही नहीं। बराबरी का सौदा है। हम लोग देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो देवता हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसी को गीता जी में भगवान ने कहा परस्परम भावयन्तः। यहां का किया हुआ देवताओं को नहीं मिला तो देवता हमको देंगे कहां से? तो सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज समाधान करो, धरती के किए गए जब तप यज्ञ आदि सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? अब सुन लो कान खोल के। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस समय भगवान नारायण ने मधु कैटभ नाम के आदि दैत्यों का संहार किया था, तो उन दैत्यों के मेदा से ये धरती परिपूरित हो गई थी, इसलिए धरती का नाम हुआ मेदनी। मेदनी इसलिए नाम हुआ क्योंकि मधु कैटभ असुर के जो शरीर का मेदा है, चर्बी, उससे ये पूरी धरती परिपूरित हो गई थी, इसलिए धरती का नाम मेदिनी हुआ। तो असुर की चर्बी से दूषित होने के कारण इस अपवित्र धरती पर किए गए शुभ कर्म सफल नहीं होंगे। इसका उपाय एक ही है कि पहले गैया के गोबर से चौका लगा दो, और चौका लगाने के बाद फिर उस पर पूजा पाठ कर्म कांड करो, यज्ञ करो, तो पूरा सफल होगा। अब बताओ कौन कौन पहले गैया के गोबर का चौका लगाता तब पूजा शुरू करता है? ये सब छोटी छोटी बातें, लेकिन लोग समझते नहीं, ध्यान में ही नहीं। मेरी प्रार्थना है बड़ी बढ़िया से बढ़िया मार्बल का पक्का फर्श हो, पर पूजा कराओ तो इतनों सौ गैया को, देसी गैया को गोबर लेके ने
गोबर गोमूत्र लेके उस पर चौका लगा, फिर उस पर चौक पूरो, आसन बिछाओ, कछु करो। पर गाय के गोबर के स्पर्श से भूमि पवित्र होती है, उसका संस्कार होता है। उस संस्कारित भूमि पर जो कुछ आप करोगे वो सफल हो जाएगा। ये गाय के गोबर की महिमा है। इस आई मेरे श्याम लगो